मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है डिम्पल यादव, जो मैनपुरी लोकसभा से इनकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही हैं। हम उनसे एक छोटी बातचीत इस पूरे चुनावी भसड़ के दौरान, छोटी बातचीत लेकिन तसल्ली बख्श बातचीत, टू द पॉइंट बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू थोड़ा समय निकालने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल है, जो कई सारे आपके इंटरव्यूज़ देखकर उनके यूट्यूब कमेंट से निकाला हुआ सवाल है। वो सवाल ये है कि अखिलेश यादव के लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके पति के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन लोग ये पूछते हैं कि इतने सारे पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ में डिम्पल यादव खुद को कैसे इतना काम और कंपोजिट रख पाती हैं। ये क्या इसके बारे में कुछ बात करेंगी? नहीं, आई थिंक अगर इस तरह का कहा गया लोगों द्वारा तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सबको। एंड आई थिंक I'm how I am. अच्छा, ठीक है। मैं क्योंकि साल 2012 में आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, एनडीटीवी पे आया था। इट वाज योर फर्स्ट डे इन द पार्लियामेंट, ठीक है। किसी रिपोर्टर ने आपके पीछे धर्मेंद्र यादव खड़े थे और आप पार्लियामेंट से निकल नहीं थे, आपसे पूछा रहा था कि फर्स्ट डे कैसा गया पार्लियामेंट में। तो उस समय आपने आपका रिस्पांस काफ़ी पहले दिन की जो चहक होती है और पहले दिन का जो पूरा एक चार्म होता है पार्लियामेंट में जाने का, वो दिखाई देता है। लेकिन उस समय के कई सारे लोग कहते हैं कि डिम्पल यादव उस समय तो बहुत इंट्रोवर्ट थी, ठीक है। और हम साल 2024 में खड़े हैं। उस समय वो चुनाव तभी था जब अखिलेश ने सीट खाली की थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। उस बाई इलेक्शन में आप जीती थी। 24 में खड़े हैं, कितना सिनेरियो चेंज हुआ है? आई थिंक थोड़ा बहुत तो विद टाइम सभी लोग सीजन हो जाते हैं। आई थिंक इवन यू एज अ रिपोर्टर, आप भी ने भी बहुत कुछ सीखा होगा अपने। हाँ, सो इट्स द सेम फॉर एवरीवन आई थिंक। एंड विद टाइम हम लोग सीखते जाते हैं और सिचुएशंस को बेटर हैंडल करते जाते हैं आई थिंक। अच्छा, इस तरह के एलिगेशंस जब आप पे लगते होंगे, परिवार पे ही लगते होंगे, जो आप सुनती होंगी, परिवारवाद, और इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें वो हैं जिसमें ये अखिलेश यादव के परिवार के लोग लड़ रहे हैं। 4 भाई लड़ रहे हैं और एक आपकी सीट है, ठीक है। बदायूं, आजमगढ़, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी और कन्नौज। इन आरोपों को आप कैसे काउंटर करेंगे डिम्पल जी? इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। आई थिंक सबसे पहली बात तो वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि लोकतंत्र है हमारे भारत में। और अगर हम लोगों के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं, लोग साथ और समर्थन दे रहे हैं और एक प्रोसीजर के तहत हमें चुना जा रहा है और हम चुनाव हारे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा जीते हैं। तो जब लोगों ने हमें हराया तो वी हैव एक्सेप्टेड दैट। एंड जब हम लोगों के बीच जाके उनका साथ मांग के, वोट मांग के, एंड कहीं ना कहीं दे इंस्टिल द कॉन्फिडेंस इन अस और हमें अगर रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, तो द होल प्रोसीजर इज़ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के प्रश्न पूछते तो मैं समझती हूँ एक लोकतंत्र पे ही आप सवाल उठा रहे हैं। और खासकर उस समय भी जब आपकी पार्टी से आरोप लगाए जाते हैं कि विभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाना, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया जाना। हाँ, बिकॉज अपना आपको परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और इसी के साथ जो अलग अलग प्रदेशों में आपने सरकारें चलाई हैं और ये परिवार की जो पार्टियां हैं, जो आप जिस तरह आप हम पे परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप उन्हीं परिवारों के साथ मिलकर अन्य प्रदेशों में और कई प्रदेशों में सरकार चला चुके हैं या चला रहे हैं। परिवार की अगली पौध के जो अगली पीढ़ी है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि अदिति यादव के जो बेटी हैं अदिति यादव, उनके कैंपेनिंग की चर्चा बहुत हो रही है। आप भी देखती होंगी, मीडिया को इतना वॉच करती होंगी आई गेस। वो कैंपेन कैसे कर रही हैं, वो मालाएं पहन रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरह के। क्या परिवार की अगली पीढ़ी भी राजनीति में आ रही है इस तरह की? लाइक द चिल्ड्रन हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स अगर उनका इंटरेस्ट होगा, बिकॉज अभी छोटे हैं एंड अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं बच्चों की। सो कभी कुछ करना है तो कभी कुछ करना है, तो हम लोग कुछ चीज़ उन पर इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं अभी, बिकॉज मैं माँ हूँ और बेटी है, तो शी वांटेड टू सपोर्ट मी। तो कहीं ना कहीं शी वांटेड कि मम्मा इवन मैं भी रहना चाहती हूँ। एंड हाँ, कि मैं कहीं पे आई विल डू माई ओन, बस बिकॉज शी इज़ नॉट विद मी। फर्स्ट डे वो मेरे साथ गई थी एंड देन शी थर्ड कि मम्मा मतलब कि मैं अपने आप करूँगी। तो आई सेड फाइन, दैट्स गुड। एंड बेसिकली हम मैनपुरी के ही रहने वाले हैं और ये सैफई भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही आता है और मैनपुरी में हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ भी हैं गाँव में। तो बेसिकली वो वहीं जा रही हैं, लोगों के साथ संपर्क कायम कर रही है। आपकी बहन भी हैं,
नहीं, माय सिस्टर तो खाली 2-3 दिन के लिए आई थी, बिकॉज उन्होंने कभी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनी है वो आज तक, तो उनके नाम पे थंबनेल चले कि डिम्पल की डुप्लीकेट थंबनेल चले थे। जी, तो बट ऑब्वियसली इज माय सिस्टर, तो अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ का जवाब दे दीजिए कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं मैनपुरी और इस इलाके में कि समाजवादी की पार्टी की जो टीम है जो लगातार कैंपेन कर रही है, प्रचार कर रही है, उससे अलग भी एक टीम है, वो डिम्पल यादव की टीम है। वो कोर टीम है, वो किसी झंडे के तहत, वो किसी बैनर के तहत, वो किसी लावा लश्कर के साथ नहीं चल रही है। वो कोर टीम है जो जगह जगह जाके बैठकें कर रही है, छोटी टीम है, और वो जाके असल में वो एक कैंपेन क्रिएट कर रही है डिम्पल यादव के पक्ष में। ऐसा है क्या? उसमें ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि उसमें आपके परिवार के लोग भी शामिल हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रभारी बनाए गए हैं जो अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, एंड जैसे फर्स्ट फेज़ का चुनाव हो गया है, सेकंड फेज़ का हो गया, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं जो प्रचार करने के लिए, पार्टी के संगठन के लोग आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, एंड लगातार रिपोर्टिंग हो रही है कि कहाँ पे क्या नाराज़गी है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं संसद से 2-3 सवाल ले लेता हूँ। पहले, एक तो मुझे नहीं पता कि आप अपनी वायरल स्पीच कितनी देखती हैं, जो भी आपकी संसद की स्पीच है, क्योंकि मुझे माफ़ करिएगा, गुस्ताखी माफ़, लेकिन कई बार आपके वीडियोस लगाए जाते हैं यूट्यूब पर, और उसके यूट्यूब टाइटल होते हैं डिम्पल यादव्स कैंडिड स्पीच इन पार्लियामेंट। डिड यू एवर वॉच दोज वीडियोस गोइंग? लाइक जो बोला है वो तो आई नो व्हाट आई हैव स्पोकन, एंड इस तरह के टैग लाइन्स जो यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ फाइन। देखा है? हाँ क्या रिस्पॉन्स रहता है उन पे? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है। देन कम टू मणिपुर। आपका मणिपुर पे एक बयान वायरल हो रहा है कि मणिपुर इज स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ऑन द पीपल। आपका ये रिस्पॉन्स था संसद का, जो आपका बयान मैं कोट कर रहा हूँ वर्बैटिम। व्हाई डू यू थिंक मणिपुर अटैक ऑन वुमेन एंड पीपल देयर वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड? मैं समझती हूँ क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर कहीं हुई है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि होम मिनिस्ट्री को इस बात की सूचना ना मिली हो, और काफ़ी दिनों से इन दो ग्रुप्स के बीच में इस तरह के क्लैशेस चल रहे थे, और इनको खुला छोड़ दिया गया था। आई बिलीव इफ़ सेंटर वुड हैव वांटेड, दे वुड हैव एस्केलेटेड आर्मी देयर, एंड सब चीज़ें कंट्रोल में आ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकामी कहेंगे या यह जानबूझ के कराया गया, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि होम मिनिस्ट्री के पास इंफॉर्मेशन नहीं आई हो, क्योंकि इस तरह की घटना और इस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पे बदल रही हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल? इस पर भी आपका स्टैंड काफ़ी वायरल हुआ था कि महिलाओं का आरक्षण का जो बिल भाजपा लेकर आई थी, उसको लेकर आप एक अपोजिशन की वॉइस के तौर पे तो मौजूद थी, लेकिन आखिर में हार कर समर्थन करना पड़ता है। वी सपोर्टेड ऐसा stand लग रहा था। हमेशा से समाजवादी पार्टी ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी रखा है कि इसमें हमको जहाँ पे आप हमको चाहिए कि हम SC वुमेन्स को दे रहे हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी के साथ दलित हमारी बहनों को भी मिलना चाहिए, और अल्पसंख्यक बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। बट यू सपोर्ट द बिल एनीवे? यस, वी सपोर्ट द बिल। और मायावती को लेकर क्या सोचना है? मैं परसों नरसों मायावती की एक रैली में था। साल 2019 को मैं 5 साल पहले के लोकसभा चुनाव को लेकर चलता हूं, जब यूपी में एक टैग लाइन चली कि बुआ और बबुआ का साथ। आप भी परिचित होंगी इसको लेकर, ठीक है? मायावती और अखिलेश का जो एक कोलिशन तैयार हुआ था, उसके बाद वो कोलिशन भंग हो जाता है। लखनऊ में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में खबरें आती हैं कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को डांटा था कि तुमने क्यों इस तरह का कोलिशन किया। इस तरह की जो खबरें आई, उसके बाद कोलिशन टूट जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन फिर ये भी समझ में आता है कि ये वो लोकसभा चुनाव था जहां डिम्पल यादव खुले मंच पे मायावती को एकदम ग्रेसफुली रिस्पेक्ट देते हुए दिखती हैं। अभी समाजवादी पार्टी में आप लोगों के अंदर मायावती को लेकर क्या सेंटिमेंट है? क्योंकि वो तो मायावती मंच से नाम भी नहीं लेती हैं सपा का। इट इज़ लाइक मंच से ही नहीं, अगर मायावती जी अगर कहीं भी मुझे दिखेंगी तो आई विल गिव दैट रिस्पेक्ट टू हर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ वुमेन, एंड वो बड़ी नेता हैं, और उनका और हमारा गठबंधन भी रहा है, और हमारे संस्कारों में सिखाया नहीं चाहता कि वी हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन। आखिरी सवाल घर को ही लेकर है। आपने कहा कि माँ हैं, लेकिन अदिति का ही निर्णय होगा सब, लेकिन चर्चा आम है कि अदिति को इंटरव्यू मम्मी पापा नहीं देने दे रहे हैं। लोग पत्रकार जब कांटेक्ट कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ऊपर से मना है, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि इफ़ शी वांट्स टू गिव एन इंटरव्यू शी कैन गिव इट, बिकॉज मैं तो साथ में खड़ी नहीं हूँ उसके कि मना करो कि आप नहीं आइए, आप नहीं आइए।
नहीं, बिकॉज मेरी तरफ से मना नहीं है, उसका खुद का ही डिसीजन है कि शी डजंट वांट टू गिव एन इंटरव्यू। और अखिलेश जी की तरफ से? वो मुझे पता नहीं है, बट लाइक शी टोल्ड कि मम्मा मैं कोई इंटरव्यू देने वाली हूँ नहीं। आई सेड इट्स अप टू यू। चलिए निर्मल जी, बात करने Thank के लिए you, बहुत बहुत thank you, शुक्रिया। thank गुड you लक so फॉर द much. इलेक्शन। Thank you so आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब जब बहू लग रहा है तो हम नहीं कोई भी हम नहीं कोई भी हैं नहीं तो कहते हैं तो एक हो जाओ। ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले से कह भी दिया हैं अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है। एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे आ जाओ हैं अब एक ही साथ रहेंगे। तो हमने तुम गवाह रहे ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान जी साथ ही रहेंगे, ठीक करेंगे। हमने कहा ठीक रखेंगे। नहीं अब साथ ही रहेंगे। हाँ अब साथ ही रहेंगे। अब हम लोगों को इतना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं। एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे हैं? तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का ना हो, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर सब लोग आज के बाद लग जाना और ज्यादा से ज्यादा जीत करना। हट जा रहे हम बैक हो जाएंगे। इधर आ जाइए सर, यहीं आएंगे यहीं आएंगे। अरे आ जाओ भाई, मोबाइल लेके इधर आ जाओ यार। आप इधर नहीं हो, पीछे कोई नहीं है। यहाँ से मैनपुरी निकलेंगे, जहाँ नामांकन दाखिल करेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों साथ में मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव वैसे ही मौजूद है युवा के, और तेज प्रताप यादव अभी मौजूद है। तमाम जो उनके और कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें बेहद करीब होकर के धर्मेंद्र यादव भी नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और व्यक्तिगत तौर पर उनको पुष्प अर्पित करके प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे थे। प्रताप यादव के साथ भी पहुंचे हुए हैं। तेज प्रताप के साथ धर्मेंद्र यादव के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो पूरा परिवार जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और आप देखिए मैनपुरी से डिम्पल यादव बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव आज अपना 44वां जन्मदिन मना रही है। उनके जन्मदिन पर यूपी में कई जगह हैप्पी बर्थडे भाभी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। डिम्पल यादव के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वो लगातार 2 बार कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं और अभी वो मैनपुरी से सांसद हैं। लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर की ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी पर बात करेंगे, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हम बताएंगे कि कैसे उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और कैसे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। डिम्पल यादव से जीवन भर का गठबंधन करने के लिए अखिलेश यादव को काफी पापड़ बेलने पड़े थे।
डिम्पल यादव की मुलाकात जब अखिलेश यादव से हुई थी, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, जबकि अखिलेश यादव 21 साल के थे। अखिलेश उन दिनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जबकि डिम्पल स्कूल में थी। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक पार्टी में मिले। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिसे आप एक स्कूल लव स्टोरी भी कह सकते हैं। इसके बाद डिम्पल यादव और अखिलेश यादव दोनों की बातचीत होती रही। इस बीच अखिलेश यादव पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। विदेश जाने के बाद भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव एक दूसरे के टच में रहे। दोनों अक्सर चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे, जबकि ये दौर लैंडलाइन फोन का था। जवाब में अखिलेश भी ऑस्ट्रेलिया से डिम्पल को कार्ड और लव लेटर भेजते थे। बीतते समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने एक दूसरे को 4 साल तक डेट किया। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने यानी कि शादी के बारे में सोचा, जिसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी दादी मूर्ति देवी को डिम्पल यादव के बारे में बताया। लेकिन दोनों की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब दोनों के परिवार ने इस रिश्ते को मानने से मना कर दिया और शादी की बात पर साफ इनकार कर दिया। कहते हैं मुलायम सिंह यादव को डिम्पल पसंद नहीं थी। वजह थी कि वो दूसरे समुदाय राजपूत समाज से थी। वहीं डिम्पल के पिता भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन जिद्दी स्वभाव के अखिलेश अपनी जिद पर अड़े रहे। दूसरी तरफ डिम्पल ने भी अपने परिवार को मना लिया। बाद में मुलायम सिंह भी बेटे की जिद के आगे झुक गए और उन्होंने अखिलेश यादव को डिम्पल से शादी की इजाजत दी। 24 नवंबर 1999 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। परिवार की रजामंदी के बाद उन्होंने 7 फेरे लिए और आज एक खुशहाल गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं।